रागाज बुटीक, तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वेरी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपये से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिनिक्स बे अग्निकांड को हमारे चैनल ने लाइव चलाया था और हमने आपसे कहा था कि इसकी अपडेट हम जरूर देंगे। हमारी टीम आज दोपहर घटना स्थल पर पहुंची और कुछ लोगों से बात भी की ताकि आग लगने की वजह का पता चल सके। अब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फाइनल रिपोर्ट्स आनी बाकी है, मगर सभी लोगों का यही कहना है और अनुमान है कि पटाखे की वजह से यह हादसा हुआ है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं जो हूं घटनास्थल पर मौजूद हूं। आप ये पूरी जली हुई राख आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा जो घर है, आशियाना है, ये आग में झुलस कर खाक बन चुका है। इसकी क्या वजह थी अब तक हमें एग्जैक्टली तो डेफिनेटली पता नहीं चला है, तो हम किसी भी दावे को पुख्ता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने लोगों से बात की है, कई तरीके के बातें सामने आई है। यहाँ पर खासकर हर किसी का यही कहना है कि एक रॉकेट जो है दिवाली के अवसर पर यहाँ इसी घर में, जो मेरे पीछे है, इस घर पे आके गिरी थी, जहाँ से ये आग लगने की शुरुआत हुई है। और ये आग इतनी भयंकर लगी, काफ़ी पुरानी होने की वजह से भी लोगों का कहना है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी लकड़ियाँ हैं, तो तुरंत इस पर आग लगी और इतनी भीषण आग लगी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और ये आग ने अपनी चपेटों में पूरे घर को ले लिया। आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं उस घर में हूँ जो कभी किसी का आशियाना हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का ये घर, अब इसका क्या रूप है, आग ने इसको क्या रूप दे दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी लपटें इतनी भयानक थी कि बगल में जो कपूर एंड सन्स की फैमिली के जो घर था वो भी इसकी लपटों में आ गई। और आप देख सकते हो उसकी छत का क्या हाल है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरह जलकर झुलस चुका है। और इसकी लपटें पीछे जो कंक्रीट बिल्डिंग है इसके अंदर भी घुसी और उस कंक्रीट बिल्डिंग की जो तमाम 3 फ्लोर है इसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया और पूरा का पूरा सामान जो है आग में झुलस गया। इसीलिए अक्सर हमारी प्रशासन भी ये कहती है कि जब आप पटाखे चलाते हो तो पूरी सावधानी के साथ जलाएं, क्योंकि अब तक की जो भी हमें जानकारी मिली है वो यही है कि ये एक पटाखे से आग लगना शुरू हुआ है। वैसे हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी असली रीज़न होगा आग लगने का वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात पटाखे से लगने की है तो फिर अगली बार जब हम कभी भी पटाखे जलाएं तो पूरी सावधानी के साथ की। और ख़ासकर रॉकेट, जिस तरीके से भास्कर जी ने कहा कि रॉकेट को जब एक बार आप आग लगा के छोड़ देते हो तो फिर वो हमारे बस में नहीं होता है कि वो किस तरफ जाता है। तो रॉकेट्स को जब आप जलाएं
तो कृपया ऐसे जगह पर जलाएं कि आप सुनिश्चित हो जाए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो इतनी दूर तक जाए जहां पर कोई अगल बगल घर या किसी भी प्रकार के किसी को नुकसान होने का कोई भी रास्ता ना हो, वैसे जगह पे आप रॉकेट को जलाएं। इस घर के तमाम जो सामान है वो तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से झुलस गई है आग में। यहाँ पे जितने भी चीज़ थे पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे जो हमें रिपोर्ट मिली है कि 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी यहाँ पे। इन टीनों के भीतर वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है जो पूरी तरह आग में जल चुकी है, और वहीं यहाँ पे एक 4 व्हीलर भी आग की लपेट में आने से बच गई। जैसे ही आग के लपेट में आई तभी यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इस गाड़ी को न्यूट्रल में करके बैक साइड लेके इसे कल रात ही घटनास्थल से हटा दिया, तब जाकर ये कार बच पाई है, वरना ये कार भी आग की चपेट में आ जाती। अभी हमारे साथ अजीज़ुर रहमान जी हैं जो इस वार्ड के काउंसलर भी है, वार्ड नंबर 6 के, और कल जब हम इसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी पूरे समय यहाँ पे मौजूद थे और इसकी निगरानी कर रहे थे। इन्होंने भी अपनी तरफ से एज ए काउंसलर जितनी मदद उन्होंने दी है वो हम उन्हीं के ज़ुबानी जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि मेरे वार्ड में इतने बड़े बड़े 2 प्रॉपर्टी जो है जल गया है, जिसमें 4-5 फैमिली जो है रहते हैं, और उनका काफ़ी यानी कि 100% नुकसान हो गया। सामने एक दुकान भी थी जिसमें एयर कंडीशन जो है रिपेयर होता था, तो उनका भी पूरा सामान जल गया लाखों रुपए का। यहाँ आने के बाद जब मैं देखा, तुरंत ही यहाँ पहुँचा तो फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, फायर ब्रिगेड को, उनके पूरे टीम को, फायर मित्रा जो जिनको ट्रेनिंग एरिया वाइज जो है एसपी फायर ने दिला कर रखा है, तो उनका टीम भी जो है पूरे जो है फायर मित्रा टीम भी यहाँ पे काम कर रहे थे। और जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं वार्ड नंबर 6 के और बगल के वार्ड के फिनिक्स बे के, ये सभी लोग मिलकर जो है जितने भी यूथ थे सभी ने काफ़ी मेहनत किया। पुलिस का जो काम था उसको हाथ बटाने में इन्होंने अपना जान जोखिम में रख कर जो है मदद की है, तो ये बहुत ही तारीफ़ करने वाली बात है। और मैंने फिर एसपी साहब से भी बात किया। एसपी साहब साउथ अंडमान एसपी कलेवनन जी, उन्होंने भी क्विकली रिस्पांस दिया, और जैसा जैसा हम लोगों को यहाँ दिक्कत ही आ रही थी बता रहा था उनको, तो इमीडिएटली जो है वो उसको टेकअप कर रहे थे। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का पानी बार बार शॉर्ट हो रहा था, तो मैंने इनको एमएसएस बोर वाले को भी फ़ोन करा, तो उन्होंने भी अपना 5-6 टैंकर जो है यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। साथ ही एसपी साहब को कहा था कि डिफेंस को भी बुला लें, इनसे अच्छा है, तो डिफेंस को भी उन्होंने ऐड कर लिया, बुला लिया। और हमारा जो कमर्शियल लाइन यहाँ से जा रहा था, क्योंकि होटल से पानी लेना पड़ रहा था, तो होटल का पानी ख़त्म हो रहा था, तो हमने म्यूनसिपल को फ़ोन करके जेई को जो है इमीडिएटली रात को कमर्शियल लाइन भी चला दिया कि पानी यहीं से आसपास के होटल से जो है ले ले। तो काफ़ी मदद मिला फायर ब्रिगेड को, और फायर सर्विस ने बहुत अच्छा काम करा। और साथ ही एक ही साथ यहाँ आग बुझा रहे, और उसी टाइम पे जो है डेयरी फार्म जंक्शन पे जो है एएसएम बार के बगल में जो है वहाँ भी बहुत बड़ा आग लग गया था। तो दोनों जगह कंट्रोल जो है फायर ब्रिगेड के टीम ने जो है मेहनत की और दोनों जगह के आग को जो है कंट्रोल किया। ये 2 लकड़ी का घर था, बगल में और एक है तीसरा, देखिए सेम, तीनों प्रॉपर्टी सेम है आपको। तो ये सब पुराने घर है, मगर वो उसको बचा लिया गया पुराना घर को। और साथ ही जो है आप देख सकते हैं पीछे आरसीसी मकान है, ये भी पूरा जल गया, इसके आग के चपेट में आ गया। और क्योंकि अगर समय पे अगर कंट्रोल नहीं होता तो लाइन से जो है पीछे भी काफ़ी लकड़ी के वुडन हाउस है, तो उसका भी नुकसान होता और बहुत बड़ा आग यहाँ पे लग जाता, क्योंकि हवा भी चल रहा है। एक तो बहुत अच्छा था कि रात को बारिश हो रही थी जिस वक्त आग लगा, नहीं तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर मैं एक बार फिर से फायर ब्रिगेड को, पुलिस टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और हमारे एरिया को बचा लिया है। हम भी आपको धन्यवाद करेंगे सर, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हो रही थी तो अजीज़ुर रहमान जी काउंसलर जी यहाँ पर पूरे समय मौजूद थे, और एक जिम्मेदार जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनसे जो जो बन पड़ा उन्होंने लगातार उस पर काम किया। जैसे एसपी साउथ अंडमान जी को इत्तला करना और डिफेंस को इत्तला करना और कमर्शियल लाइन का जो पानी सप्लाई है वो देना, ताकि अगर फायर ब्रिगेड की टीम को पानी की कमी पड़े तो वे तुरंत कमर्शियल लाइन से पानी लेकर आग बुझाने में अपना काम करते रहे, इसमें रुकावट नहीं आए।
थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ TSG भास्कर जी खड़े हैं, कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और साथ ही TSG ट्रस्ट के मालिक। और जैसा कि हमने कल आप लोगों को अपने लाइव रिपोर्टिंग में भी बताया कि ये जो घटना स्थल है ये ठीक TSG एमरल्ड व्यू जो होटल है और मेहमान होटल के सामने जो CITU की बिल्डिंग है उससे सटी जो 2 प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो पूरी तरीके से आग में जलकर झुलस गई है। तो एक पड़ोसी होने के नाते और एक ज़िम्मेदार नागरिक और नेता होने के नाते, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते TSG भास्कर जी ने भी इस पर काफ़ी दुख जताई है। और चलिए हम उन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। बहुत दुखी का बात है कि अच्छा एक त्यौहार का दिन में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है। ये हम तो शुरू से इधर में था, मौजूद था। हमारा जो फायर ब्रिगेड जो है बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फिर नेवी का फायर ब्रिगेड भी आया है और सारा पुलिस प्रशासन इधर में मौजूद था। दुख का बात है, जैसा हम बोला कि त्यौहार का दिन में किसी का नुकसान होना और इतना बड़ा नुकसान होना, बस घर जल गया, मतलब सामान जल गया, दुकान जल गया। बगल में जो अच्छा एक बढ़िया से एक टूरिस्ट कॉटेज था, जो बढ़िया से बना हेरिटेज बनाया था, वो जल गया। सर आप तो ये दोनों परिवार को शायद बहुत करीब से जानते होंगे कि कई सालों से आप इनके बगल में बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको क्या जानकारी मिली अब तक कि किस वजह से ये आग लगी है और कितना नुकसान हुआ, ऐसा कुछ अंदाज़ा है आपको? नुकसान का तो अंदाज़ा अभी नहीं है क्योंकि ये तो नीचे में दुकान है, ऊपर में ये है। लेकिन जो आग लगा है कुछ रॉकेट आके बैल्कनी में गिरा है। देखिए सब तो पुराना लकड़ी बिल्डिंग है, सब सीसेंट बिल्डिंग है, ज़रा सा पकड़ने से भी उसका ये नहीं है। लेकिन क्या है कि ये 2 बिल्डिंग को इन लोग सेव नहीं कर पाया। देखो बगल वाला बिल्डिंग भी ऑन द राइट हैंड साइड भी वुडन बिल्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड भी वुडन बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग इन लोग बचाए, ये बहुत बड़ा बात है। हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा हम लोग सेफ्टी पालन करके सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आपका जो खुशी किसी का दुखी नहीं पहुंचाना। और प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आज ये 2-3 जगह में ये कल हुआ है, इसलिए जो डेंजरस फायर क्रैकर्स है जो आपका कंट्रोल में नहीं है, आप जो रॉकेट को आगे जला दिए वो आपका कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं भी जा सकता, वैसा आइटम्स को बैन करना चाहिए। या तो फिर कुछ ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वो जितनी दूर पर भी जाए उससे नुकसान ना हो, जैसे खुला जगह, ग्राउंड वगैरह, ऐसे जगह पे अगर लोगों को अपनी खुशियाँ मनाने की इजाज़त दी जाए तो। वैसे तो फॉरेन में होता है, US में कॉमन एरिया देता है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में कॉमन एरिया देता है जो इन लोग सेफली खेल सकता है। थैंक यू सर। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि देखिए ठीक हमारे पीछे जो है TSG एमरल्ड व्यू होटल है और इसके बगल में CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये जो घटना स्थल है, जैसा मैंने कल रात भी लाइव रिपोर्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये TSG एमरल्ड व्यू और इसके बगल में जो CITU सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इससे सटी हुई प्रॉपर्टी है और ठीक इसके सामने ऑपोजिट में जो है मेहमान रेस्टोरेंट, इसके ठीक सामने जो 2 प्रॉपर्टी है वो आग में पूरी तरीके से झुलस गई है। आप ये जो 2 गोडाउन है हाईटेक वालों की, उनकी जो दोनों गोडाउन है इसमें भी आग लग चुकी थी। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे और पुलिसकर्मी थे, उन्होंने फटाफट कोशिश की इस आग को काबू पाने के लिए और इसके अंदर रखी हुई कई सारे सामान को बचा लिया गया, वरना लाखों का नुकसान हो सकता था। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों को बाहर दिख रही है, ये सब बचाया गया है यहाँ के स्थानीय निवासी और पुलिसकर्मियों द्वारा। आप अंदर भी देख सकते हो कि इस गोडाउन में कई सारा जो AC रिपेयरिंग का काम होता था वो काफ़ी सामान जो है इस गोडाउन का जलकर राख हो चुका है। इस वक्त जो है देखिए हम कपूर एंड सन्स का जो होम स्टे है उसके चबूतरे पे खड़े हैं। आप अगल बगल का नज़ारा देख सकते हो कि कभी यहाँ पे इतना खूबसूरत गार्डन हुआ करता था, अब वो तमाम गमले वगैरह इस तरीके से बिखरे पड़े हैं जैसे कोई उजड़ा हुआ आशियाना हो। यहाँ पे बस एक आग लगने की देरी थी और ये इतना खूबसूरत सा आशियाना उजड़ गया। आप अभी भी अगर आप बाहर से देखोगे तो ये आप लोगों को काफ़ी आकर्षित करेगा, इतनी सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया गया था। ये जो लकड़ी का घर है, इसका एंट्रेंस है, बहुत पुरानी लकड़ियां हैं इसमें, मगर अब अगर मैं आप लोगों का अंदर का एक नज़ारा दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों की भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है आग की चपेट में आके पूरे
घर को अपनी चपेट में ले लिया और इसे खाक बनाकर छोड़ दिया है। पूरा पीछे तक आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक एक सामान घर का, एक एक चीज़ आग में जलकर राख हो चुकी है। हमें भी ये रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत दुख का एहसास हो रहा है कि किस तरीके से किसी का आशियाना ऐसे जलकर राख हो गया है। वहीं दूसरी ओर कल रात दिवाली की रात थी, जब हर तरफ पटाखों की आवाज़ आ रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे थे, पटाखे चला रहे थे। और वहीं दूसरी ओर हमारे पोर्ट ब्लेयर में दो जगह पे जो हादसा हुआ है, ये भूले नहीं भुलाया जा सकता कि इस दिवाली की रात पर किस तरीके से कितनी सारी प्रॉपर्टी जो है आग की चपेट में आकर खाक हो चुकी है। और वजह अब तक जो है लोगों के अनुसार वजह बताई जा रही है कि एक पटाखे के वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। इस वक्त हम जो हैं मदन सर की जो प्रॉपर्टी है और कपूर एंड सन्स की जो प्रॉपर्टी है, इनके बीच खड़े हैं और आप दोनों तरफ का नज़ारा देख सकते हो। इतनी सटी हुई होने की वजह से भी शायद ये जो आग पहले यहाँ पर इस घर पे लगी थी, जो अब पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, इसकी लपटें इतनी ख़तरनाक और तेज़ थी कि बगल वाले घर पे भी इसकी लपटों ने अपने चपेट में ले लिया और पूरी तरीके से जलाकर इसे खाक कर दिया। और साथ ही मदन सर की जो वहाँ पे सामने जो हाईटेक की गोडाउन है, वहाँ से लेकर ये वाला घर, ये जो घर है, आपको ये अंदर का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ये घर पूरी तरह आग में झुलस गई है। और साथ ही इसके बगल जो सटी हुई 3 तल्ले की कंक्रीट बिल्डिंग है, ये भी पूरी तरह आग की चपेट में आई और इस आग ने तमाम जो अंदर सामान रखा हुआ था उसको अपने चपेट में लेके पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। शुक्र की बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि माल का तो लाखों करोड़ों का नुकसान बेशक हुआ होगा, वो कैलकुलेशन में पता चल ही जाएगा, लेकिन शुक्र की बात है कि किसी के भी जान को नुकसान नहीं हुई है इस पर। राशन रशीद फाउंडेशन के अब्दुल रशीद जी हमारे साथ मौजूद हैं इस घटना स्थल पर। उनसे जानना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में वे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। ये बहुत ही दुखद एक घटना घटी कल दिवाली के रात में। पूरा का पूरा हमारे मदन भाई का घर है, ये हाईटेक हो गया, पूरा का पूरा उजड़ गया। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी कंपनसेशन हो, या फिर कंपनसेशन तो कुछ मिल नहीं सकता, इतना पूरा का पूरा आशियाना उजड़ गया है, तो फिर भी हम दुआ करते हैं उनकी सलामती का, क्योंकि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ। साथ ही साथ हम राशन रशीद फाउंडेशन की ओर से हमारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो पुलिस की टीम है, जो जितने चौकस तरीके से कल रात को यहाँ पे इतने ब्लास्ट हो रहे थे, हम लोग भी थे रात को, इतने सारे ब्लास्ट हो रहे थे, पब्लिक का जमावड़ा इतना था, उसके बावजूद भी पुलिस और हमारा जो फायर ब्रिगेड का टीम है उनको सलाम करते हैं कि उनका जो डेडिकेशन है और जितना जल्दी उन्होंने इस इतना भयंकर आग पे काबू पाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका जो भी कंपनसेशन है, जो भी इसका कार्रवाई है, जो भी फैमिलीज़ इसमें प्रभावित हुए हैं उनके लिए असिस्ट करें। और बहुत बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ा और हम सभी उनके साथ हैं। थैंक यू सर। बेशक हमारी चैनल की तरफ से भी हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल से ये गुजारिश करेंगे कि इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ये जैसे ही पूरी होती है तो परिवार वालों को जो है जितनी भी जायज़ सहायता है उन्हें जल्द से जल्द प्रदान करें, ताकि वे दोबारा अपने इस आशियाना को बना पाए। हम एक बार हमारे दमकल विभाग के तमाम कर्मियों को और साथ ही पुलिस कर्मियों को और ख़ासकर स्थानीय निवासियों को भी हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इस आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी सहायता प्रदान की है। जैसा आपने लाइव में भी देखा होगा कि चाहे फिर कोई सामान इधर उधर करना हो, सामान को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना हो, या फायर ब्रिगेड की टीम को हौज़ पकड़ने के लिए, पाइप उठाने के लिए, पाइप को खींचने के लिए मदद चाहिए, वहाँ पर भी हमारे स्थानीय निवासी यहाँ पर भी और डेयरी फार्म में भी मौजूद रहे और पूरी सहायता दी।
और जल्द से जल्द आग पे काबू करने की कोशिश की गई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट इस अग्निकांड से जुड़ते हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे हैं और इस सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं ताकि जो भी सरकारी कार्रवाई हो वो जल्द से जल्द हो और जिस भी प्रकार की उन्हें सहायता मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो उन्हें प्रदान करें। अभी हमारे साथ AI के MCC के प्रेसिडेंट श्री सिद्दीक जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस घटनाक्रम पे उनको, हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार सबको। ये एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट था दिवाली के दिन। बहुत ही दुख हुआ ये इंसिडेंट को जानकर, देखकर। आज जो इस जगह पर जहाँ बम पहुँचा है तो देखा है तो बहुत ही दुख लग रहा है। और स्पेशली हनीफ भाई, मदन भाई, कपूर सर, उन सब के साथ हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ा हुआ है। उनको जो तरह का हेल्प भी चाहिए हम लोग ज़रूर हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करेंगे और उम्मीद है कि पूरे अंडमान उनके साथ है। यही उम्मीद के साथ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इनसे मिलने आए हैं और अपना पूरा संवेदना उनके साथ प्रकट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम अंत में तमाम जो द्वीपवासी हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जैसे कि TSG भास्कर सर ने भी कहा कि हमें अपनी खुशी इस तरीके से मनानी चाहिए कि किसी और का दुख का कारण ना बने। हम पूरी तरह सहमत हैं उनके इन शब्दों से। हम किसी भी खुशी के मौके पर ऐसा कोई भी हरकत हम ना करें जिसकी वजह से दूसरों को किसी भी प्रकार के दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से हमें सूत्रों से पता चला है कि एक रॉकेट उड़कर यहाँ पर आता है, इसके पीछे जो लकड़ी का घर था उस पे आके गिरता है और लकड़ी पुरानी होने की वजह से इस पर तुरंत ही आग लग जाती है और ये आग जो है इतना भयानक रूप ले लेती है और इसे जलाकर पूरी तरह खाक कर देती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन घरों में रहने वाले या जिनका भी ये प्रॉपर्टी है उन्हें इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वे किस दौर से गुज़र रहे होंगे। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम उन्हें पूरी तरह सांत्वना देती है और दुख जताती है कि उन्हें इस दौर से गुज़रना पड़ रहा है। मगर हम हमारे द्वीपवासियों से गुजारिश करेंगे कि कृपया आप जब भी पटाखे चलाएं तो पूरी सावधानी के साथ चलाएं, ख़ासकर रॉकेट्स और ऐसे जो फ्लाइंग क्रैकर्स हैं उनको पूरी तरह सुरक्षित जगह पर जाके चलाएं कि उसके वजह से किसी भी इंसान को या किसी के भी जान माल को नुकसान ना हो। इसी संदेश के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें पूरा यकीन है कि हमारे सतर्क पुलिस विभाग अपनी तहकीकात में आग लगने की वजह का पता भी लगा लेगी और हम आपको इसकी अपडेट भी जरूर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।